तो दोस्तों, जैसा कि अब हमारी भारतीय नौसेना ने न केवल इंडियन ओशन रीजन में अपनी जो पकड़ है इसको मजबूत करना शुरू कर दिया है, बल्कि अब भारत ये चाहता है कि पूरे इंडियन ओशन रीजन को हमारी साइड से डोमिनेट किया जाए। और इसके बाद में जो पूरी दुनिया के अंदर अब लगातार भारत के इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारी नौसेना की जो रीच है उसको पहुँचाया जाए। तो इसी के लिए हम अपनी नौसेना को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नेवी का जो बजट है वो भी हम हर साल यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नौसेना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो सरफेस शिप है उनको अपने बेड़े के अंदर शामिल कर रही है, और जो सबमरीन्स है तो उनको लेकर के भी भारत की साइड से जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो अपनी नौसेना की इसी सबमरीन फ्लीट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भारत आने वाले समय में SSBN क्लास की सबमरीन्स को बनाने वाला है, जिनके ऊपर ऑलरेडी भारत की साइड से काम शुरू कर दिया गया है। और इन्हीं को लेकर के कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में हम सब लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट की, तो इसमें आप सब लोगों को SSBN क्लास की अरिहंत सबमरीन्स देखने को मिल जाएगी, और जो SSK क्लास की सबमरीन्स हैं वे भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें हम कलवरी क्लास की सबमरीन्स को इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ओल्ड जो सबमरीन्स हैं उनको भारतीय नौसेना की साइड से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके बाद जब बारी आती है भारतीय नौसेना के S5 क्लास की सबमरीन्स को लेकर के, इस प्रोजेक्ट को कई बार भारतीय नौसेना का घोस्ट प्रोजेक्ट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसको लेकर के सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ये एक ऑलमोस्ट सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इसके तहत भारतीय नौसेना एक 10,000 से लेकर के 13,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले S5 क्लास के SSBN सबमरीन्स को डेवलप करेगी। और ये जो सबमरीन होगी तो अपने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के कारण ये लगभग माना जाता है कि 16 से ज़्यादा जो लॉन्चिंग ट्यूब सिस्टम है उनके साथ में आएगी, जहाँ से हम अपनी K5 जैसी जो SLBM मिसाइल्स है उनको फायर कर पाएंगे। और आप सब लोगों को पता है कि K सीरीज़ की जो K5 और साथ में K6 मिसाइल्स होंगी तो इनकी जो रेंज है वो 5,000 से लेकर के 8,000 किलोमीटर के आसपास में होगी, जिससे डायरेक्टली भारतीय नौसेना की जो रीच है वो ना केवल पूरे इंडियन ओशन रीजन में बढ़ जाएगी, बल्कि भारत के पास में यूरोप तक अपनी जो रीच है उसको पहुंचाने की कैपेबिलिटीज़ आ जाएगी। और सबमरीन्स के कारण जब आप एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो ये दुश्मन के लिए और ज़्यादा डेडली हो जाता है। तो इनको लेकर के बताया ये जा रहा है कि जो S5 क्लास की सबमरीन्स है तो इनका जो डिज़ाइन है वो हमारे द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है। जल्द ही इनके लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो भारत के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा, और भारतीय नौसेना शुरुआत में ऐसी लगभग 3 सबमरीन्स को अपने बेड़े के अंदर शामिल करेगी। और ये जो 3 का पैकेज है ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा। इसमें भारतीय नौसेना को हथियारों को ले जाने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वे एकदम नेक्स्ट लेवल के ऊपर मिलेगी। और इसके बाद में जैसा कि हमारे द्वारा पहले से INS अरिहंत क्लास की SSBN क्लास सबमरीन्स के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार किया जा चुका है, तो अब उसी न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर बेस्ड हम 190 मेगावाट के काफ़ी ज़्यादा बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार करेंगे। और ये जो सारा काम है ये हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया जाएगा। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा तो ये बाराकूडा क्लास की जो सबमरीन्स है तो उनके 150 किलोवाट के मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और ये हमारी ये जो SSBN क्लास की S5 क्लास सबमरीन्स होगी तो इनको पावर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी के लिए अगर आप हमारी नौसेना की आइडल रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो उसके हिसाब से माना जाता है कि हमारी नौसेना को लगभग 24 के आसपास की संख्या में सबमरीन्स चाहिए, जिसमें हम पहले से 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स को तैयार कर चुके हैं। हम 4 की संख्या में जो अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं उनको भी अपने बेड़े के अंदर शामिल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ओल्ड सबमरीन्स हैं तो उनको रिटायर करने के लिए और उनकी जगह नई सबमरीन्स को देने के लिए, यानी कि उनके रिप्लेसमेंट के लिए 9 की संख्या में और जो हमको सबमरीन्स हैं ये चाहिए होगी, जिसमें हम हो सकता है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को अपने देश के अंदर बनाए और 3 और एडिशनल जो सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं इनके ऑर्डर दिए जाए। और इसके बाद में ये S5 क्लास की सबमरीन्स आ जाएगी। तो और कुछ मौजूदा प्रोजेक्ट के फॉलो ऑन ऑर्डर को करके हम इस नंबर को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, और इसको 24 से बढ़ा करके 32 के आसपास भी किया जा सकता है।
लेकिन टाइमली ये सब तभी अचीव किया जा सकता है जब हम काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो करके अपनी नौसेना के लिए अपने जो सबमरीन प्रोजेक्ट है इनके ऊपर काम करें। तो दोस्तों ओवरऑल इस सारी डेवलपमेंट को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।